नमस्ते। चलिए, आज स्विफ्ट के एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतने ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एट एस्केपिंग क्लोजर्स। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐप बना रहे हैं, नेटवर्क से कुछ डाउनलोड करना है और उसके बाद ही स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, तो डाउनलोड खत्म होने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, है ना? बस यही वो जगह है जहां एस्केपिंग क्लोजर्स काम आते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्विफ्ट का डिफ़ॉल्ट नियम क्या है। देखिए, ये बहुत सीधा साधा है। स्विफ्ट मानकर चलता है कि जब भी किसी फंक्शन को कोई काम मतलब एक क्लोजर दिया जाता है, तो वो काम उसी फंक्शन के खत्म होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। और बस यहीं पर होती है एट एस्केपिंग क्लोजर की धमाकेदार एंट्री। ये एक ऐसा क्लोजर है जो अपने फंक्शन की उम्र से भी ज्यादा जीता है। मतलब वो फंक्शन से एस्केप कर जाता है या कहिए बच निकलता है, ताकि उसे बाद में अपनी सहूलियत से कॉल किया जा सके। अब ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को एकदम साफ कर देती है। जो नॉन एस्केपिंग क्लोजर है वो समझ लीजिए एक आमने सामने की बातचीत है, बात शुरू हुई और वहीं खत्म हो गई। लेकिन एट एस्केपिंग क्लोजर वो ऐसा है जैसे किसी को अपना फोन नंबर देना कि भाई बाद में कॉल कर लेना। तो सवाल ये है कि स्विफ्ट इतना जोर क्यों देता है कि एट एस्केपिंग लिखो। वजह बहुत सीधी है, मेमोरी सेफ्टी। स्विफ्ट बस ये पक्का करना चाहता है कि डेवलपर को पता हो कि वो एक क्लोजर को मेमोरी में ज्यादा देर तक रखने वाले हैं। ये एक तरह की वार्निंग है, ताकि ऐप में कोई गड़बड़ ना हो, जैसे कि क्रैश या स्लो परफॉर्मेंस। तो इसकी जरूरत कब कब पड़ती है? देखिए, कुछ आम सी सिचुएशंस है। जैसे अगर किसी क्लोजर को किसी प्रॉपर्टी में स्टोर करना है बाद में इस्तेमाल के लिए, या फिर किसी एसिंक काम के पूरा होने के बाद उसे चलाना है। इन सब मामलों में क्लोजर को फंक्शन से ज्यादा जीना पड़ता है, इसलिए उसे एस्केप करना ही होगा। ठीक है, तो क्या और क्यों तो समझ आ गया। अब मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि ये असल कोड में कैसे दिखता है। ये वाला केस तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सोचिए, किसी सर्वर से डेटा मंगवाना है। अब हमें क्या पता कि जवाब 1 सेकंड में आएगा या 10 सेकंड में। इसीलिए जो कंप्लीशन हैंडलर होता है उसे एट एस्केपिंग मार्क करना पड़ता है, ताकि जब भी डेटा आए उसे कॉल किया जा सके, भले ही फंक्शन अपना काम करके कब का जा चुका हो। और ये स्लाइड तो इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ध्यान से देखिए, कंप्लीशन क्लोजर को एक असिंक ब्लॉक के अंदर कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब ये कोड बाद में चलेगा, फेच डेटा फंक्शन के खत्म होने के भी बहुत बाद। यही तो है एट एस्केपिंग का असली जादू। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े यूज केस पर, क्लोजर्स को बाद के लिए स्टोर करके रखना। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास कामों की एक टू डू लिस्ट है और हम उन्हें बाद में एक एक करके पूरा करेंगे। अब इस कोड को देखिए, यहाँ जो हैंडलर है वो फौरन नहीं चल रहा, उसे तो कंप्लीशन हैंडलर्स वाले एरे में बस डाल दिया जा रहा है। और क्योंकि उसे स्टोर किया जा रहा है, मतलब वो फंक्शन के बाद भी जिंदा रहेगा, तो उसे एट एस्केपिंग होना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं है। ठीक है, एस्केपिंग तो समझ लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए वापस चलते हैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पर, यानी नॉन एस्केपिंग क्लोजर पर। इससे दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ कोई एट एस्केपिंग नहीं है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि एक्शन को फौरन चला दिया गया। वो आया, अपना काम किया और परफॉर्म फंक्शन के खत्म होने से पहले ही चला गया। एकदम सीधा, सिंपल और सेफ। ओके, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं एक सिंपल सी चेकलिस्ट में। तो अंगूठे का नियम क्या है? जब भी कोई क्लोजर लिखें, बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या ये एसिंक है? क्या इसे कहीं स्टोर किया जा रहा है? क्या ये फंक्शन के बाद चलेगा? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो बस @escaping लगा दीजिए। ये एक परफेक्ट मेंटल चेकलिस्ट है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। एट एस्केपिंग एक पावरफुल टूल तो है, पर इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर इसे ध्यान से हैंडल नहीं किया तो मेमोरी लीक हो सकता है, जिसे हम रिटेन साइकिल कहते हैं। इससे बचने के लिए वीक सेल्फ जैसे पैटर्न होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका इस्तेमाल तभी करें जब सच में इसकी ज़रूरत हो, बेवजह नहीं। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अच्छे, रिस्पॉन्सिव और पावरफुल ऐप्स बनाने हैं, तो नेटवर्किंग, एनिमेशंस, इन सब में एट एस्केपिंग क्लोजर्स को समझना ही पड़ेगा। तो अब जब एट एस्केपिंग क्लोजर्स की पावर समझ आ गई है, जरा सोचिए कितने कमाल के एसिंक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की दुनिया अब पूरी तरह से खुली है, तो बनाइए कुछ शानदार।